आप Amazon पे एक सक्सेसफुल सेलर बनना चाहते हो, लेकिन कंफ्यूजन है कि कौन सा प्रोडक्ट चूज करें। मोस्टली सेलर्स गलती क्या करते हैं कि वो सिर्फ प्रोडक्ट की डिमांड एंड कंपटीशन पर फोकस करते हैं, लेकिन एक चीज और है जिस पे फोकस करना जरूरी है, वो है सही कैटेगरी या सब कैटेगरी चूज करना। आपको एक ऐसी सब कैटेगरी ढूंढने की जरूरत है जहां कस्टमर डिमांड तो बहुत है, लेकिन या तो एनफ सप्लाई नहीं है, या कस्टमर्स प्रोडक्ट खरीद तो रहे हैं बट पूरी तरह उनसे खुश नहीं है, क्योंकि ये वो कैटेगरीज हैं जहां आप एक बेटर प्रोडक्ट लॉन्च करके कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, साथ ही लॉन्ग टर्म में अपने ब्रांड को ज्यादा आसानी से एक्सपैंड या ग्रो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सही सब कैटेगरी कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं सो दैट एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढने के चांसेस हाई हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको समझ आ जाए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर ने कर लिया है। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, चूज मॉडरेट कंपटीशन, मतलब उन सब कैटेगरीज को टारगेट करो जहां कंपटीशन लो या मॉडरेट है। चेक करो कि कोई एक या दो ब्रांड ही तो डोमिनेट नहीं कर रहे हैं पूरी सब कैटेगरी पे। अगर नहीं तो आप वो सब कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप के लिए, एल्स लुक फॉर अनदर कैटेगरी। इससे आपको मार्केट प्लेस में अपनी प्रेजेंस बनाने में आसानी होगी। स्टेप नंबर 2, लुक फॉर स्टेडी डिमांड, उन निशेस को टारगेट करो जहां कंसिस्टेंट सेल्स जनरेट हो रही है। अब डिमांड को आप या तो रेवेन्यू के टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के टर्म्स। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप यूनिट सोल्ड को कंसीडर करें एंड एटलीस्ट 250 टू 300 यूनिट सोल्ड पर मंथ की डिमांड आइडेंटिफाई करें। स्टेप नंबर 3, टेक एडवांटेज ऑफ लो रिव्यूज एंड रेटिंग, ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करें जिनके रिव्यूज 300 से कम हो और रेटिंग 4 से कम। अगर रिव्यूज 100 या 150 से कम हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि रेटिंग कम होने का मतलब है कि कस्टमर प्रोडक्ट से खुश नहीं है। तो आपके पास कॉम्पीट करने की अपॉर्चुनिटी है बाय लॉन्चिंग इंप्रूव और बेटर प्रोडक्ट्स देन एग्जिस्टिंग वन। साथ ही सब कैटेगरी या निश ऐसा आइडेंटिफाई करो जिसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स लो रिव्यूज एंड रेटिंग्स वाले हो, इससे आपको सब कैटेगरी में एक्सपेंड करने में भी आसानी होगी। स्टेप नंबर 4, स्टडी टॉप ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट इनसाइट, आप जिस सब कैटेगरी को एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके टॉप ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स को स्टडी करो। कौन से ब्रांड्स हैं जो सक्सेसफुल हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्राइसिंग है, पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट फीचर्स कैसे हैं, क्या आप उसमें कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या आप उस प्राइसिंग पे कॉम्पीट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि ओवरऑल ब्रांड से कॉम्पीट करना होगा। तो टॉप ब्रांड्स को पूरा स्टडी करके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लें। स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन्स, एफबीए कैलकुलेटर का यूज करके इंश्योर करो कि आपके प्रोडक्ट्स पर 30 से 40% प्रॉफिट हो आफ्टर फीस और शिपिंग कॉस्ट। सॉलिड मार्जिन्स होने चाहिए ताकि आप मार्केटिंग और ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सको। अगर मार्जिन 30-40% से कम है तो मेरा सजेशन है उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट ना करें। स्टेप नंबर 6, अवॉइड सीजनल और हेवी प्रोडक्ट, लाइट वेट और ईयर राउंड सेलिंग प्रोडक्ट्स पे फोकस करें ताकि स्टोरेज और लॉजिस्टिक कॉस्ट लो रहे। हेवी प्रोडक्ट्स की एफबीए स्टोरेज फी भी हाई होती है, तो ट्राई टू अवॉइड सच प्रोडक्ट्स। कंसिस्टेंट इनकम के लिए एवरग्रीन प्रोडक्ट्स बेस्ट होते हैं। तो ये स्टेप्स हैं जिनसे आप एक सही सब कैटेगरी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस सब कैटेगरी में एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये सब करें कैसे, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला, मैनुअली Amazon की हर कैटेगरी को चेक करो, उसमें से सब कैटेगरी चूज करो, देन उसमें से प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, जो कि नो डाउट काफी मेहनत भरा और मुश्किल काम है। पता है क्यों? क्योंकि Amazon पर 25,000 से ज्यादा सब कैटेगरीज हैं और उनमें करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं। मतलब एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को ढूंढना बिल्कुल वैसा ही है जैसे भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना। लेकिन रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ पावरफुल टूल जो आपकी इस प्रॉब्लम को कुछ क्लिक्स में ही सॉल्व कर देगा। टूल का नाम है स्मार्ट स्काउट और इसका एक फीचर है सब कैटेगरी एनालिसिस। मैं आपको एक क्विक ब्रीफ दिखा देता हूं कि ये टूल कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। तो जब आप स्मार्ट स्काउट डैशबोर्ड में लॉगिन ले लेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का स्क्रीन आ जाएगा एंड इसके बाद आप देखोगे ये टूल बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है एंड जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सब कैटेगरीज, जो कि यहाँ पे है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको Amazon की टॉप कैटेगरीज एक साथ दिखा देगा। तो आप देखोगे यहाँ पे जितने भी टॉप कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड किचन, कंप्यूटर एक्सेसरीज एंड सो ऑन, वो सारे यहाँ पे आपको दिखा देता है। ठीक है, तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि इसमें से कैसे आप बहुत तेजी से या कुछ क्लिक्स में अपने लिए एक प्रॉफिटेबल सब कैटेगरी या प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि हर कैटेगरी से रिलेटेड उसके आगे एक नंबर है जैसे 402, तो इसके अंदर उतनी सब कैटेगरीज हैं।
ठीक है। तो ये सब कैटेगरीज एंड देन उन सब कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज एंड देन प्रोडक्ट, इस टाइप से ये नंबर दिया हुआ है। तो इसके आगे आपको सारी इस कैटेगरी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स या होम एंड किचन या किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड आपको जितना भी डेटा है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू मिल रहा है, सेलर रेवेन्यू मिल रहा है, अमेजॉन रेवेन्यू शेयर मिल रहा है, चाइनीज रेवेन्यू शेयर मिल रहा है, इसके अलावा नंबर ऑफ ब्रांड्स कितने हैं, नंबर ऑफ सेलर्स। तो इस तरीके से आपको ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। रेटिंग्स मिल रही हैं, यूनिट सोल्ड कितने हैं मंथली, एवरेज रेटिंग काउंट मिल रहा है, एवरेज रेटिंग्स मिल रहे हैं, एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल्ड मिल रहा है, नंबर ऑफ एसियंस, ईच एंड एवरीथिंग। आप यहाँ पे फिल्टर्स पे क्लिक करोगे, आप देखोगे कितने सारे पैरामीटर्स हैं जिसको आप सॉर्ट एंड सेलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, किस कैटेगरी में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो मंथली 250 से 300 यूनिट्स बिक रहे हो। ठीक है, तो हम एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल्ड में जाएंगे और हम चाहते हैं मिनिमम 250 यूनिट्स इसके बिक रहे हो। तो जैसे ही हम इस फिल्टर को लगाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे सारी जो सब कैटेगरीज हैं ओपन हो गई हैं और यहाँ पे हमें डेटा पता चल रहा है किस किस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स हैं जो 250 यूनिट्स पर मंथ बिक रहे हैं। लेकिन इसको और फिल्टर आउट कर सकते हैं हम, एवरेज रेटिंग का फिल्टर लगाते हैं कि हमें जो मैक्सिमम एवरेज रेटिंग है वो हमें चाहिए लेट सपोज 3.9। ठीक है, क्योंकि हम इससे बेटर प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इस तरीके से आप लेट सपोज मेरे को टोटल रेटिंग चाहिए तो उसमें मैक्सिमम 300 चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिल्टर आउट करके कैटेगरी को और डीप डाउन जा सकते हैं। तो लेट सपोज नेल्स कैटेगरी है या स्कीइंग कैटेगरी में है, आप आ सकते हो, ये देख सकते हो। अब नेल थिकनर्स एक कैटेगरी है जिसमें आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट्स हैं, आप इसमें जाके आप सर्च करोगे, ऐसे ब्रांड्स पे क्लिक करोगे तो जो भी इस सब कैटेगरी में जो ब्रांड हैं जो डील कर रहे हैं वो आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा ये ब्रांड्स में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप यहाँ पे बेच रहे हैं, जिसपे लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आप बना सकते हो जो आपको दिख सकती है, वो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो डेटा देख सकते हो, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कितना बिक रहा है, कितने यूनिट सोल्ड हो रहे हैं। तो दिस इज अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द एंटायर सब कैटेगरी टूल। अगर आपको डिटेल में कोई वीडियो चाहिए इसके ऊपर कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढना है सब कैटेगरीज का यूज करके, देन डू लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं वो भी बना दूंगा। तो इस तरह आप स्मार्ट स्काउट सब कैटेगरी टूल का यूज करके प्रॉफिटेबल सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। लेकिन आपको ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ओपन माइंड से करनी है, बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल ये भी चेक करें कि सब कैटेगरी तो अच्छी मिल गई एंड उसमें एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी मिल गया, लेकिन उस सब कैटेगरी में सिर्फ वही प्रोडक्ट बिक रहा है या वो सिर्फ एक फैड प्रोडक्ट है जो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए ही सेल होगा। तो ये टिप भी आपको याद रखनी है। स्मार्ट स्काउट टूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अमेजिंग 25 डिस्काउंट कोड यूज करके 25% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं फॉर 3 मंथ। और हां, अगर मैं बोलूं एक हैक है जिससे जो प्रोडक्ट आप सेल करने का सोच रहे हो उसके साथ किस प्रोडक्ट का कॉम्बो बनाना चाहिए जिससे प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ जाए और आप एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बना पाए, अगर वो हैक सीखना है तो ये वीडियो तुरंत देख लें।